वेलकम टू माय चैनल एट स्टडी विद रिचा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ में क्या फ़र्क है वो मैंने आपको समझा दिया था, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी थी। तो अब हम डिस्कस करेंगे एम्स। देखिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। सबसे पहली बात, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि जो भी कोई भी पर्सन है वो अपनी सेहत का ध्यान रखे, ठीक है, और फिर अपने जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी सेहत का ध्यान रखें, राइट। और जो हेल्थ ऑफ दोज जो उनके आस पास हैं, उनके कम्युनिटी मेंबर्स हैं, कोई उनके कोई फैमिली मेंबर्स हैं जहाँ वो रह रहे हैं, अपने आसपास के लोगों की सेहत का ध्यान रखें। देखिए, अगर कोई पर्सन है, अगर वो उन्हें पता होगा कि किस तरह से उनकी हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है और किस क्या क्या प्रिकॉशंस उनको करने चाहिए, तो वो अपना और अपने आसपास का ध्यान रखेंगे, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन ही ये होता है कि उनको एक स्ट्रेटेजी वाइज प्लानिंग देना, ऑर्गेनाइज्ड डाटा समझाना कि हेल्थ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आप उसको अपने शरीर को हेल्थी रख सकते हो, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन का मेन एम और ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी सेहत का ध्यान रखे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ का ध्यान रखे और उनके जो आसपास, उनके जो सराउंडिंग एरियाज हैं उनका ध्यान रखे, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन कैन बी करेक्टराइज्ड एज प्रमोशन ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल्स, कि लोग जो हैं वो हेल्थी लाइफस्टाइल को अचीव करें ताकि वो अपने सराउंडिंग को क्लीन रख सकें, ठीक है। टू एनकरेज पीपल टू अडॉप्ट हेल्थ प्रमोटिंग प्रैक्टिसेस, कि जो चीज़ें हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं उनको उनके लिए लोग इनकरेज हों। नेक्स्ट इज टू अराउज इंटरेस्ट ऑफ द पीपल बाय सॉल्विंग देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि उनको क्या उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है और उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। टू प्रोवाइड नॉलेज एंड इम्प्रूव स्किल्स एंड चेंज एटीट्यूड टुवर्ड प्रमोटिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ, कि उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाए कि किस तरह से वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट इज टू स्टिमुलेट इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी टू पार्टिसिपेट इन हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स, कि अगर कोई भी हेल्थ के रिलेटेड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है तो अपने अपने कम्युनिटी मेंबर्स को या उनके जो सराउंडिंग है, उनके जो रिलेशनशिप वाले पर्सन्स हैं उनको बोला जाए कि आप भी उन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट इन विच द इंडिविजुअल लिव्स, कि जहाँ पर वो रह रहे हैं उस एरिया का डेवलपमेंट की जाए। प्रमोशन ऑफ कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट इज टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ HIV, एड्स एंड ड्रग अब्यूज़ इन द कम्युनिटी, कि इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इनको अगर कोई ड्रग्स ले रहा है या कोई HIV पेशेंट है तो उसको कैसे उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है, उनको मोटिवेट किया जा सकता है ड्रग्स को छोड़ने के लिए। HIV प्रॉब्लम है तो उससे कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा सकता है। उनको छोड़ना नहीं, उनका साथ नहीं छोड़ना है, बल्कि उनको सही रास्ते पे लाना है जो लोग की ड्रग्स लेते हैं या कोई ड्रिंक करता है। नेक्स्ट इज टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस, कि उनको पता चले कि वो किस तरह से सेल्फ डिफेंसिव बन सकते हैं, अपनी खुद की सेहत का ध्यान रख के वो अपने आप को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ गुड पोस्चर सो दैट वन मे स्ट्राइव टू मेंटेन अ गुड पोस्चर। Next is to make the people physically, mentally and emotionally fit and to develop their personal and social qualities that will help them to be a good human beings। देखिए, मैंने यहाँ पे सोशल पॉइंट क्यों लिया है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया था, अगर आपने ना देखी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका मेन एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि जो लोग हैं उनको फिजिकली फिट रखा जाए, वो अपने आप मेंटली जो उनको स्ट्रेस होता है उससे वो कैसे रिलीफ ले सकते हैं वो सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाए, और इमोशनली कि वो किस तरह से इमोशनल चीज़ों को सर्वाइव कर सकते हैं, क्या उनके सोल्यूशंस हो सकते हैं, उनको ढूंढ पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज टू ब्रिंग आउट द ओवरऑल अवेयरनेस ऑफ वैल्यूज एंड टू इनकलकेट अमंग स्टूडेंट्स द डिजायर्ड हैबिट्स एटीट्यूड टुवर्ड हेल्थ एंड टू रेज देयर हेल्थ स्टेटस। मीन है कि उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करवाई जाए कि वो अपने आसपास में सफाई का ध्यान रखें, जितना हो सके अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, फैटी चीज़ें जो होती हैं वो नहीं खानी चाहिए, या जो भी उनकी हेल्थ के लिए जो उनके स्टेमिना पे वर्क करेगा उसको मोटिवेट किया जाए। नेक्स्ट इज वाई हेल्थ एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्कूल करिकुलम। देखिए, हमने हेल्थ एजुकेशन क्या होती है, उसके एम्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि हेल्थ एजुकेशन स्कूल करिकुलम में इम्पॉर्टेंट ही क्यों है। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है वो एक कम्प्लेक्स और डेलिकेट मशीन की तरह होती है,
ठीक है, जिसमें कि अगर कोई भी पार्ट खराब होगा, जैसे कि अगर उनके लीवर की प्रॉब्लम होगी या उनके किसी हाथ में प्रॉब्लम होगी, पैर में प्रॉब्लम होगी, तो कहीं ना कहीं पर उनको फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कोई भी मशीन होती है ना, उस मशीन में क्या होता है कि अगर कोई भी पुर्जा खराब हो जाए तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर सकती है। और कोई गाड़ी है, उसका एक टायर पंक्चर हो जाए तो उसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा, उसको ठीक करवाना ही पड़ेगा। तो सेम एक बॉडी की तरह होता है, अगर उसका हर पार्ट नहीं अच्छे से चलेगा, किसी भी एक प्रॉब्लम में इस किसी भी एक पार्ट में प्रॉब्लम आएगी, तो उनको तो पूरी बॉडी को सर्वाइव करना पड़ेगा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ कॉम्प्लेक्स एंड डेलिकेट मशीन विच comprises several small parts. A slight manufacturing of one part leads to breakdown of the machine. In a similar way, if such a situation arises in the human body, it also leads to manufacturing of the body, but suffering of body from any disease or disability is natural. सो इफ द सिटीजन ऑफ अ कंट्री, देखिए कोई भी कंट्री है, जितने उसके लोग, जितने उसके जो पॉपुलेशन है वो हेल्थी नहीं होगी, कोई भी कंट्री जो ग्रोथ नहीं कर सकती। नन ऑफ द कंट्री कैन ग्रो इफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री विल नॉट बी हेल्थी। Growth can only be achieved with the healthy peoples, with the health of the citizenship. So government must have to arrange or to must arrange to give the all the health related facilities. Maybe these are regarding to the gyms, regarding to the environment, regarding to the parks, it can be anything, but the government should provide some facilities to maintain the health of the citizenship. So if the citizens of a country are healthy, that country is sure to touch the heights in every facets of life, and the country's healthy generation can achieve highest mark in various fields, and thereby enable their country to win laurels and glory at the international level. As I told you, if the citizens of the any country will not be healthy, then the any country cannot get the growth. Okay, so health education is important so that everyone can contribute towards the upliftment of the country. अब देखिए, अगर स्कूल करिकुलम में हेल्थ एजुकेशन डाला जाता है तो लोग अवेयर होंगे कि किस प्रॉब्लम से उनको क्या किस डेफिशिएंसी से उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इन सब के रिगार्डिंग जो भी एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाती है, तो वो अपना भी ध्यान रखते हैं और अपने सराउंडिंग का भी ध्यान रखते हैं कि उनको किस तरह का इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, क्या उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो इसलिए स्कूल करिकुलम में हेल्थ एजुकेशन सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, यस, एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल करिकुलम। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट इज इट इम्पार्ट्स नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन, कि आप किस तरह से हेल्थ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। देखिए, चार्ट्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू क्या होता है कि बच्चे देखकर ज़्यादा समझते हैं। अगर आपने उनको वर्बली समझा दिया कि जी आप ये कर लीजिए, आप सही हो जाओगे, और वही चीज़ें आप उनको चार्ट में शो कर देते हो कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, डायग्राम्स की फॉर्म में बताते हो, तो उनको ज़्यादा समझ में आता है और वो ध्यान भी रखते हैं। ठीक है, तो ये नॉलेज प्रोवाइड करता है क्योंकि किस तरह से आप वो अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से वो हाइजीन प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रमोट्स हेल्थी डिजायरेबल हैबिट्स, कि अब देखिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, कि अगर आप जल्दी उठोगे तो जल्दी सोओगे। इस तरह की जो हेल्थी डिजायरेबल हैबिट्स होती हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनमें वो आ जाती है। तो स्कूल में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब देखिए, अगर आपको पता है कि किस बीमारी के कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन सी डेफिशिएंसी के कारण आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसका इलाज कर सकते हो। ठीक है, उस डेफिशिएंसी का अगर कोई, जैसे स्पिनच खा के इलाज किया जा सकता है सॉरी, आप हेल्थ कॉन्शियस होकर आप कर सकते हो कि गर्म पानी पी लिया, लेमन ले लिया, तो आपका थोड़ी सी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो इस जिस तरह से आपको प्रॉब्लम का पता चलता है, आप वैसे ही उनका इलाज कर लेते हो। इसलिए आपको प्रिकॉशंस पता चल जाते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा खांसी जुकाम शुरू हो गया है तो आप स्टीम ले सकते हो, या आप गर्म चीज़ें खा सकते हो, जिंजर टी ले सकते हो। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल सेवरल हेल्थ हैजर्ड्स। अब देखिए, हेल्थ हैजर्ड्स कौन से होते हैं? बैड हैबिट्स, जैसे कि ड्रग्स लेना, अल्कोहल पीना। अगर स्टूडेंट्स को पता होगा कि इसके क्या क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं, उनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, क्या उनके करियर पे इफेक्ट्स पड़ेंगे, क्या उनके कल्चर पे इफेक्ट्स पड़ेंगे, तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से ही उन चीज़ों से दूर भागेंगे।
ठीक है। तो इस तरह से उनको अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल करना आता है। उनको जो बुरे लोग हैं, जो ये चीज़ें करते हैं या करना स्टार्ट कर देते हैं, वो उनको भी बताते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनको समझाते हैं। मानना ना मानना उनकी मर्जी होती है। तो इस तरह से उनको नॉलेज मिलती है कि उनको किन हैजर्ड्स से दूर रहना चाहिए, ठीक है। वो अपनी फैमिली को भी गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्म्स ऑफ गुड हेल्थ। देखिए नॉर्म्स कौन से होते हैं गुड हेल्थ के, कि आपका जो रूम है वहाँ पे वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन मीन्स खिड़कियाँ होनी चाहिए जहाँ से कि हवा की क्रॉसिंग हो। सैनिटेशन गुड होना चाहिए। आपका जो टेम्परेचर है प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए। और आस पास हर जगह पे क्लीनलीनेस होनी चाहिए। तो ये होते हैं गुड हेल्थ के लिए नॉर्म्स। आप बच्चों को इनका पता होगा तो उसको मेंटेन करेंगे अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अवेयरनेस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब देखिए हेल्थ एजुकेशन जो है वो स्कूल करिकुलम में ऐड करने पर क्या होगा, वो जनरल जो उनके आसपास के लोग हैं उनको वो बता पाएंगे कोई हॉस्पिटल्स क्यों होते हैं, ठीक है। क्यों क्या हेपेटाइटिस बी है उसकी, अगर हेपेटाइटिस बी जैसे कि एक बीमारी मानी जाती है जो लीवर की बीमारी होती है, तो उसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, बट कुछ लोगों को नहीं पता है ना। तो उनको अवेयर करवाया जा सकता है कि आप स्कूल हॉस्पिटल्स में जाइए, वहाँ पे आपको इस चीज़ की दवाई मिल जाएगी। तो ये होता है कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करना, कि उनको डाइजीज़ के रिगार्डिंग बताना कि किस डाइजीज़ की दवाई है, मेडिसिन है और किसकी वैक्सीनेशन है, सब कुछ प्रोवाइड करवाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स फर्स्ट एड ट्रेनिंग। फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्या होता है कि जब भी कोई चोट लगती है तो आप उसको मेडिसिन एट अ टाइम प्रोवाइड करवा दो, ठीक है। तो कोई भी पर्सन है जिसको कि जो उसकी उस टाइम पे उसको प्रॉब्लम आई है, उससे उसको इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा सकता है। अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकते हो, लेकिन आप उनकी जो उनकी बीमारी है, जो भी उनकी डिजीज है, जो भी उनको प्रॉब्लम है, उसका एक टाइम पे तो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, इतने में वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्या होती है, जो कि उनको इंजर्ड पर्सन को एट अ टाइम प्रोवाइड करवाई जाती है। So first aid is the aid which is given to the sick or injured person before the doctor reaches. Lives can be saved if one has a proper knowledge of first aid and it is given in time. So it is essential for everyone because emergency may be faced by anyone and at a time. नेक्स्ट इज हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड फैसिलिटीज एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर रही है, ये इन्फॉर्मेशन उनको स्कूल में ही दे दी जाती है कि किस किस की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, किस पे वर्क चल रहा है। ये सब जो है हेल्थ एजुकेशन के अंडर ही आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम ला रही है या ला चुकी है, उनके क्या बेनिफिट हैं, वो उनको सब पता चल जाता है, जिससे कि वो अपने पेरेंट्स को भी डिस्कस करते हैं घर में जाके कि पापा हमने ये चीज़ पढ़ी थी, मम्मी हमने ये चीज़ डिस्कस की आज क्लास में, तो उसका बेनिफिट लोगों को मिलता है। नेक्स्ट इज गिव नॉलेज ऑफ डेफिशिएंसीज एंड एबनॉर्मलिटीज। एज आई टोल्ड यू कि लोग बच्चों को पता चल जाता है कि किस डेफिशिएंसी के कारण क्या प्रॉब्लम है। जैसे विटामिन डी की कमी आ रही है तो आप धूप में ज़्यादा बैठिए, तो इस तरह से जो डेफिशिएंसीज है और उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनका उनको पता चल जाता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स हेल्थ स्टेटस। अब हेल्थ एजुकेशन क्या होता है कि लोगों को बताते हैं कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप मेंटली अच्छे से सोच सकते हो, आप क्रिएटिविटी टास्क कर सकते हो, ठीक है। और अपना जो आप अपने सराउंडिंग ध्यान रख सकते हो, इससे उनका हेल्थ स्टेटस है जो वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस अर्ली डेथ्स। अब देखिए अगर लोग सैनिटेशन का ध्यान रखेंगे, वेंटिलेशन का ध्यान रखेंगे, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे और जो हैजर्ड्स हैं, जो बुरी आदतें हैं उनसे दूर रहेंगे, तो ऑब्वियसली डेथ रेशियो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अर्ली डेथ्स को कम कर देगा। डेवलप पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। If health education is imparted in educative, interesting and recreational way, people will be conscious about their health and everyone have the following desire in mind, like I want to survive even longer, कि अगर वो healthy होंगे तो ही वो अच्छा सोच पाएंगे ना। I want to remain healthy, I want a clear and alert mind, I want to be active। मतलब ये चीज़ें तभी होंगी जब वो खुद का उनका जो लाइफ को देखने का नज़रिया होगा वो पॉजिटिव होगा। और वो कब हो सकता है, जब वो खुद हेल्दी होंगे तो उनका नए काम करने का मन करेगा, उनका बाहर घूमने का मन करेगा, सोशली इंटरेक्ट करने का मन करेगा, ठीक है। वो एक्टिव रहेंगे। आई वॉन्ट टू अचीव विजडम, ठीक है। तो अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का कंक्लूजन क्या बना सकते हो कि बाय अप्लाइंग द स्टेटमेंट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हेल्थ एजुकेशन रिड्यूसेस द कॉस्ट्स, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू एड हेल्थ एजुकेशन करिकुलम सो दैट why I have written this, because in the syllabus here was the topic aims and objectives of health education in school curriculum. So we have to mention that we are pointing out the school curriculum's health education,
Okay, so it is important to add health education curriculum so that children can learn what is good and bad for their health and can contribute to the growth of their country, because no nation can grow without citizens. तो ये था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल करिकुलम. अब मैं एक प्रिंसिपल्स का टॉपिक रह गया है, वो कवर करते ही आपका एक ए पार्ट जो था वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड आई विल ट्राई टू अपलोड दैट वीडियो इन अर्ली मॉर्निंग. सो कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए. थैंक यू सो मच.